हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने पति के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वे अपने नेत्रहीन पति के दुख को स्वयं महसूस कर सकें। विवाह के कई वर्षों बाद जब गांधारी गर्भवती हुई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके गर्भ में एक शक्तिशाली संतान है। उन्होंने धृतराष्ट्र से एक महान पुत्र की कामना की थी जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। परंतु जब कई वर्षों तक भी गांधारी का गर्भ नहीं फूटा और संतान का जन्म नहीं हुआ, तब उन्हें निराशा होने लगी। उसी समय माता कुंती को पांडु के पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हुआ। यह देखकर गांधारी को और अधिक दुख हुआ कि उनके पति का वंश आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि पांडवों का जन्म हो चुका है। क्रोध और निराशा में आकर उन्होंने अपने पेट पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उनके गर्भ से एक मांस का कठोर टुकड़ा निकल गया। इस घटना से गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों बहुत दुखी हो गए। तब वेद व्यास ऋषि वहां आए। उन्होंने गांधारी को सांत्वना दी और उस मांस के टुकड़े को देखकर कहा कि इसे 100 छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए। इन हिस्सों को घी से भरे 100 पात्रों में रखकर 2 वर्ष तक सुरक्षित रखा गया। 2 वर्ष बाद उन पात्रों से 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म के समय ही कई अपशगुन हुए, जिससे विदुर और अन्य विद्वानों ने धृतराष्ट्र को चेताया कि दुर्योधन का जन्म अधर्म और विनाश का कारण बन सकता है और उसके कारण पूरे वंश का विनाश भी संभव है। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन को स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार शेष पात्रों से अन्य पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें मिलाकर गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। इसके अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिनका नाम दुशाला था। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास की कृपा से गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। गांधारी का यह अनोखा प्रसव महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना, जिसमें अधर्म और धर्म का संघर्ष हुआ और अंततः कौरवों का विनाश हुआ। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।